हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए स्टैटिक जीके कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण जो है वो स्टैटिक जीके करना है। इससे पहले मैंने 8 से 10 वीडियो जो है अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके 2025 के नाम से बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और उनके शासक। जैसे दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है वो आपका 5 वंश जो है वो चला था, उसी को उसमें जो आपका प्रतापी राजा थे उससे संबंधित हम लोग करने वाले थे। तो जो पहला आपका जो वंश था दिल्ली सल्तनत में वो गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में जो है वो किया गया था। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जैसे दिया हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि संस्थापक था, 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल था। आराम शाह का जो है वो 1210 से 1211 तक। इल्तुतमिश जिसको वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है, 1210 से 1236। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपना राजधानी जो है वो आपका लाहौर में बनाया था, वहीं आपका इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली में अपना राजधानी बनाया, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है दिल्ली सल्तनत का या फिर गुलाम वंश का। रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो 1236 ईस्वी में जो है वो आपका शासक बना। फिर उसके बाद उसकी बहन रजिया सुल्तान जो है वो 1236 से 1240 तक जो है वो बनी। यह जो है मात्र एक ऐसी महिला शासिका है जो कि आपकी कह सकते हैं कि रानी या फिर राजा बनी थी। मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है 1242 से 1246। नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286। वहीं कुकाबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है वो 1287 से 1290 तक थे। ऐसे आपका लास्ट अगर शासक पूछेगा तो आपका कैकुबाद हो जाएगा, आप ये याद रखिए। तो गुलाम वंश में जो है वो आपके 2 से 3 शासकों का जो है नाम रखना है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा जो है वो गयासुद्दीन बलबन को जो है वो रखना है, क्योंकि इसी ने जो है वो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। सिजदा प्रथा का जो है वो आपका शुरुआत किया था। जो पारसी का त्यौहार होता है नौरोज, उसको भी जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। एक जो है 40 दलों का चहलगानी जो है वो आपका दल हुआ करता था, जो कि इल्तुतमिश से बनाया था, लेकिन खत्म जो है वो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगला है खिलजी वंश, जो कि दूसरा वंश था। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। और यह जो है खिलजी वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा जो है वो था। अगला है सिहाबुद्दीन उमर जो है वो 1316 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 में। और नासरुद्दीन खुशरब शाह जो है वो आपका 1320 ईस्वी में जो है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। सबसे इसमें जो है वो प्रतापी राजा आपका था अलाउद्दीन खिलजी। इसने जो है वो बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। दक्षिण विजय जो है वो इसने किया। सिकंदर ईसानी का जो है वो आपका उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, आप ये याद रखिएगा। घोड़ों को जो है वो दागने की प्रथा, हुलिया का प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जो है वो लाया गया था, तो आप ये याद रखिएगा। नगद वेतन जो है वो सैनिकों को इसने दिया। एकता प्रथा इसने जो है वो खत्म कर दिया था। अगला है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे 1320 से 1325। मुहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। और दिल्ली सल्तनत का सबसे जो कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो आपका मुहम्मद बिन तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। गयासुद्दीन तुगलक के द्वितीय 1388 से 1389 तक 89। अलबुकर्क जो है 1389 से 1390। नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वह 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। और नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वो 1394 से 1412 तक रहा था। सैयद वंश, खिज्र खां जो है संस्थापक 1314 से 1321। मुबारक शाह जो है वो 1321 से 1421 से 1434। मोहम्मद शाह 1434 से 1445। वहीं अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 तक था। बस आप सैयद वंश में याद रखिएगा कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो खिज्र खां ने। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था 1451 से 1489 तक। सिकंदर लोधी 1489 से 1517। और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक था। सिकंदर लोधी ने जो है वो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया और अपना जो है राजधानी वहाँ पर बनाया। इब्राहिम लोधी जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो है वो आपका बादशाह था। और
जो आपका लोदी वंश था यह एक अफ़गान वंश था, आप ये भी याद रखिएगा। और इब्राहिम लोदी ही बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है वो हारा गया था। तो आशा करूँगा कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मुगल शासक एवं उनके शासनकाल के बारे में जो है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सारा जो है वो पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। जैसे पूछ देगा कि बाबर का शासनकाल बतलाइए, अवधि, टाइम पीरियड, तो 1526 से 1530। बाबर ने जो है वो आपका 4 लड़ाई लड़ा था और चारों का चारों जो है वो जीता था, आप ये भी याद रखिएगा। बाबर जो है वो अपना आत्म का कथा जो है वो बाबर नामा जो है वो लिखा था, आपका चगताई तुर्क भाषा में जो है वो लिखा था। हुमायूं जो है दूसरा शासक था 1530 से 1556। इसी बीच में 1540 से 1555 तक जो है वो आपका सूरी वंश का जो है वो शासक रहता है, जिसमें सबसे जो प्रतापी उसमें शासक था वो शेर शाह सूरी था, जिसका मकबरा सासाराम बिहार में रोहतास जिला में स्थित है। अकबर जो है 1556 से 1605 तक था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर के द्वारा ही लड़ा गया था। जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657, औरंगजेब 1658 से 1707। फिर उसके बाद उत्तर मुगल काल आ जाता है। बहादुर शाह जफर प्रथम 1707 से 1712, जहादर शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719। और इसी समय फर्रुखसियर ने ही अंग्रेजों को जो है वो एक आपका व्यापार पत्र दिया था। मुहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837। वहीं बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो 1837 से 1857 तक जो है वो मुगल काल रहा। फिर उसके बाद जो है वो अंग्रेजों का शासन अच्छी तरह से जो है वो आ गया भारत में। प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र है, तुर्की का चांद तारा है, बांग्लादेश का वाटर लिली है, कनाडा का जो प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह है वो मैपल लीफ है, इटली का सफ़ेद लिली है, स्पेन का ईगल है, अमेरिका गोल्डन रॉड है, न्यूजीलैंड का कीवी है, फ्रांस का लिली है, ऑस्ट्रेलिया का वैटल है, जापान का गुल दाऊदी है, आयरलैंड का जो है वो सैमरॉक है, जर्मन का जो है वो आपका है कानो फ्लावर, ईरान का जो है वो गुलाब फूल है, और डेनमार्क का समुद्री तट जो है वो आपका चीन है। प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य, जैसे गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को मनाया जाता है। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन। गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। गुरु हरगोबिंद अकाल तख्त की स्थापना, और गुरु गोविंद खालसा पंथ की स्थापना, और सबसे लास्ट 10वें जो है वो आपके गुरु थे, आप ये याद रखिएगा। अगला है प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एनडीए कहलाता है, उसका जो ये संस्था है वो आपका कहाँ है, तो खड़गवासला पुणे में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी नई दिल्ली में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहेगा तो खड़गवासला, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहेगा तो नई दिल्ली। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कॉलेज कोयम्बटूर, डिफेंस रिसर्च स्टाफ कॉलेज जो है वो आपका वेलिंगटन में स्थित है। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ और आपके उपदेव, जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको ऐतरेय और कौशिकी कहते हैं, और उपवेद आर्यवेद है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण जो है वो ग्रंथ है, और आपका धनुर्वेद उपवेद है। सामवेद का पंचविश है, और गंधर्व वेद उसका उपवेद है। अथर्ववेद का गोपथ है, और शिल्प वेद जो है उसका उपवेद है, आप ये याद रखिएगा। अगला है कि प्रमुख रोग एवं बचाव के टीके, जैसे बीसीजी का टीका जो है वो टीबी और तपेदिक के लिए दिया जाता है। डीपीटी का टीका जो है डिप्थीरिया और टिटनस के लिए दिया जाता है। डीपीटी जो है वो डीपीटी का जो है वो 3 आपका रोग में दिया जाता है, डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी। जो अगला है मम्प्स वैक्सीन MMR जो है वो मम्प्स और खसरा के लिए जो है वो दिया जाता है। पोलियो का टीका पोलियो के लिए दिया जाता है।
टीएबी का टीका जो है टाइफाइड के लिए, रूबेला वैक्सीन जो है छोटी माता के लिए जो है वो टीका है। वहीं आपका रूबेला वैक्सीन जो है वो जर्मन खसरा यानी कि छोटी माता और जर्मन खसरा के लिए रूबेला वैक्सीन दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला है कांच के प्रकार और उनके प्रयोग। जैसे फ्लिंट कांच का जो है वो प्रयोग होता है कैमरा में, दूरबीन में और लेंस में। फाइब्रेक्स कांच का जो है प्रयोगशाला के उपकरण में। सोडा कांच का जो है वो ट्यूब लाइट और आपका बोतल में जो है वो सोडा कांच का प्रयोग होता है। क्राउन कांच का जो है वो विद्युत बल्ब बनाने में। क्रूक्स कांच का धूप चश्मे में, क्रूक्स कांच के धूप चश्मे में यूज होता है। पोटास कांच का जो है कांच के बर्तन बनाने में। वहीं मृदु कांच जो है वो परखनली बनाने में यूज किया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। जैसे अमेरिका के संविधान 1789 में बना था, तो उससे जो है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से न्यायिक पूर्वावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका भी जो है वो लिया गया है। और आपका उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है। कनाडा का संविधान 1946 से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जो आपका जीएसटी मॉडल है, जो जीएसटी भारत में लागू हुआ है, वो भी कनाडा से ही लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति लिया गया है। पश्चिमी जर्मन का संविधान 1933 तो आपातकाल उपबंध जो है वो लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया आर्टिकल 368। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य जो है वो लिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार सोर्सी कमेटी के अनुशंसा पर। फ्रांसीसी संविधान 1946 जो है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांसीसी जो है वो से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से प्रस्तावना, समवर्ती सूची और आपका संविधान विभाजन लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। जापान के संविधान से अनुच्छेद का जो है वो प्रावधान लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जैसे पहला अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची था। मूल तौर पर जो है वो 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। पहला अनुच्छेद संघ और राज्यों का उल्लेख करता है। दूसरा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन के जो है वो बारे में बतलाता है। तृतीया में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के लिए शपथ जो है वो दिया गया है। तीसरा में यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होगा क्योंकि इसका जो है अलग आर्टिकल दिया गया है। चौथा में जो है वो राज्य सभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवा में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन है। छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवां कहेगा तो संघ राज्य तथा समवर्ती सूची। आठवां भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वां में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। 10वां दल बदल अधिनियम है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वां पंचायती से संबंधित है 1992-93 में। और 12वां भी नगरपालिका से संबंधित है 1992-93 में। इसका संविधान संशोधन अगर कहेगा पंचायती का 73वां और आपका नगरपालिका का कहेगा तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में। 24 अप्रैल को जो है वो लागू हुआ था पंचायती जो है वो राज। अगला है आपका कि भारत के प्रमुख लोक नृत्य। जैसे बिहू, बछुआ, सतरिया, बाउल, माफ़ कीजिएगा, बिहू, बछुआ, सतरिया असम में जो है वो किया जाता है। बाउल और जात्रा आपका पश्चिम बंगाल में। सरहुल, कर्मा, जट जाटिन झारखंड में। छाऊ, दलचाई और माया सावरी उड़ीसा में। रासलीला, नौटंकी, कजरी उत्तर प्रदेश में। छपेली और चाचरी जो है वो उत्तरांचल में होता है। भांगड़ा और आपका गिद्दा जो है पंजाब हरियाणा में। घूमर, कठपुतली, पनिहार राजस्थान में। गरबा, डांडिया, राम गुजरात में जो है वो आपका लोक नृत्य जो है वो आपका होता है। लावनी, तमाशा, दही हांडी महाराष्ट्र में। मोहिनीअट्टम, थुलाल और पदायुनी केरल में। यक्षगान और करगा कर्नाटक में। डंडा या रहस नाचा और सुआ छत्तीसगढ़ में।
मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश में, छऊ और मगही बिहार में, कर्ग में और कबलतम जो है वो तमिलनाडु में। अगला है महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनसे संबंधित स्थल, जैसे शांति निकेतन जो है वो रविंद्रनाथ से संबंधित है। 1913 में इनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया था साहित्य क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए, और यह जो है राष्ट्रीय गान के जो है वो रचयिता भी हैं, आप ये भी याद रखिएगा। गुरु नानक तलवंडी जो है वो संबंधित है स्थान। राजेंद्र प्रसाद सदाकत आश्रम, महर्षि अरविंद घोष ओरेविले से संबंधित है। रामकृष्ण परमहंस वेलूर मठ से संबंधित हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से हुआ है संबंध। मोहम्मद साहब मक्का मदीना से। ईसा मसीह जेरूसलम से। नेपोलियन बोनापार्ट सेंट हेलेना से संबंधित है। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई से। जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन से जो है वो आपका संबंधित है। अगला है आपका कि प्रसिद्ध शासक के मकबरे, जैसे बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है स्थित, वहीं आपका शेर शाह का सासाराम में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का दौलताबाद में है, और वहीं बैज बाबरा का जो है वो चंदेरी में स्थित है। तो बाबर और जहांगीर का जो है भारत से जो है वो बाहर है, बाकी सभी जो मुगल शासक हैं सबका यहीं पर है। आप जो है इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा फिर से। अगला है पीएच मान कुछ जो है वो दिया हुआ है, जैसे जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच जो है वो सोरेनसन के द्वारा जो है वो आपका दिया गया था, जिसका मतलब होता है पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ सकता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू का 2.4 होता है। NaCl का 7 होता है। शराब का 2.8 होता है। मानव मूत्र का पीएच 4.8 से 8.4 होता है। समुद्री जल का जो है 8.4 होता है। आंसू का जो है 7.4 होता है। मानव लार का 6.5 से 7.5 होता है। और फिर उसके बाद HCl का पीएच मान जो है वो ये 0 दिया हुआ है, यह गलत है। लगभग 1.5 से जो है वो 2 होता है आपका ये HCl का, तो आप ये 0 जो है वो नहीं इसको मानिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और जो है वो महत्वपूर्ण आपका प्रीवियस माफ़ कीजिएगा स्टैटिक जीके किया, जो कि आपके आने वाले बिहार पुलिस जो 2025 में लगभग जुलाई में एग्जाम संभावित है, तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण आपका रहेगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। और अगर आप साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं, बिहार पुलिस हो या फिर आप जो है वो रेलवे के लिए करना चाहते हैं, तो दोनों का मैं प्लेलिस्ट में जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।